स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। This comment from Congress leader Ajay Rai on Union Minister Smriti Irani is drawing flack. Hitting back at Congress leader Ajay Rai on his latkas and jhatkas remark, Union Minister Smriti Irani dared Congress leader Rahul Gandhi to contest from the seat in 2024. महिला जनप्रतिनिधि जो उनके अध्यक्ष को हरा चुके हों, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना अथवा स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित साधारण हिंदुस्तानियों को कुत्ता कहना, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस प्रकार के निम्न वर्ग के शब्दों का इस्तेमाल कर, गाली देकर, क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खानदान खुश हो जाएगा? वो कौन सा कल्चर है जिसको गांधी खानदान ने सर्टिफाई किया है कांग्रेस में? प्रश्न ये उठता है क्योंकि ये सारे बयान, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे नरेंद्र मोदी को मौत के घाट उतारने की बात हो, चाहे भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी हो, ये सारी टिप्पणियां कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सर्वसम्मति से, कई टिप्पणियां तो गांधी खानदान की उपस्थिति में दी गई। तो ऐसा क्या है कि गांधी खानदान इस प्रकार के अभद्र व्यवहार को प्रोत्साहित करता है? मूलतः प्रश्न ये है कि क्या तरक्की गांधी खानदान तभी करने देगा जब आप इस प्रकार की भद्दी गालियां देंगे? अगर है तो ये गांधी खानदान के असली चरित्र का सही उजागर करने वाला एक अंश है। बनारस को, हिंदुस्तान को और विशेषतः उत्तर भारत को जो लोग जानते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में महिला के प्रति अभद्र टिप्पणियां करना हमारे संस्कार का विषय नहीं है। The Congress leaders remarked drew criticism from BJP leaders. Fact of the matter is that Rahul Gandhi had to run helter-skelter and had to contest from Wayanad as well. So, is it just a complete frustration of the Congress leaders that propels them to make such derogatory, sexist, shocking things about a lady, about a woman? And Smriti Irani is a stellar leader. The fact of the matter is that even now, neither Rahul Gandhi nor Priyanka Gandhi have condemned this kind of a sexist remark. We want not just an apology, but we want exact clarification from the Congress party. The Congress has once again shown what kind of a dysfunctional, absolutely crumbling political party or even an ideologue it is, because the UP Neta actually even, I mean, there was nothing, there was no context, subtext or pretext to relate an absolutely shockingly misogynistic comment against a woman leader, against a member of the parliament, against a central minister, a union minister, to the Congress's lack of presence or absolute absence in Amethi. The UP leader actually is dreaming by claiming, or rather is showing bravado by claiming that Amethi will be won by Rahul Gandhi again. Meanwhile, Congress leader Ajay Rai refused to apologize for his remark and said that his comments were not unparliamentary. हमारे आम चलन की भाषा है गिरीश जी कि भाई लटके झटके में लोग चलते हैं, बात करके चल देते हैं, झटके से उठे चल दिए, लटके मतलब एक इस तरह की बातें आती हैं। वो कोई असंसदीय भाषा या कोई मैंने ऐसा कोई किसी का अपमान करने के लिए नहीं बोला है। ये हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है इधर की, उस तरह से हम लोगों ने इस तरह की बात का इस्तेमाल किया। कोई अपमान करने की हमारी कोई मंशा किसी की नहीं। तो अब हो सकता है वो अपनी चीज़ों को अपने लेकर, वो पुरानी बात को लेकर चल रही हूँ। मैं तो एक अपने चलन की भाषा मैंने ये बात बोला है, इस भाषा का मैंने यहाँ मैं जो अपने लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया राहुल गांधी को कि डरोगे तो नहीं यहाँ नहीं। और राहुल जी कहाँ डरने, और राहुल जी तो सीना खोलकर जिसके पिताजी की हत्या कर दी, चिथड़े उड़ा दिए गए, जिसकी दादी को मार, सड़क पर उतर के लगातार 105 दिन 6 दिन से सड़क पर उतर रहे हैं, 2200-2300 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। 5 किलोमीटर चल के देख लें, 10 किलोमीटर चल के इनके नेता लोग देख लें, समझ में आ जाएगा। हम लोग तो रोज 20 किलोमीटर चल रहे हैं, 25 किलोमीटर ना। आज चंदौली में यात्रा देखिएगा, आज चलेंगे हम लोग 200 किलोमीटर, फिर कल गाजीपुर है, परसों बनारस है। आप देखिए लगातार हमारे एक एक नेता 6 प्रांत में हम लोग चल रहे हैं, अब पूरे देश और प्रदेश में चल रहे हैं लोग। तो ये हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं।
हम केवल हाथ हिलाकर वोट जनता से नहीं लेते, जनता के बीच में जाकर उनके बीच में हम लोग बैठ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके घर में खाना खा रहे हैं, उनके घर के लोगों से मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ से छन कर आ रही है। नहीं, क्यों, हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफ़ी किस बात की होती है। मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जन, जो एक बोलचाल की भाषा है उससे मैंने बोला है, वो हमने जो बात बोली उसमें मैं कायम हूँ। National Commission for Women took cognizance of Ajay Rai's remark and asked him to appear before it on December 28. An FIR has also been filed against Ajay Rai in Sonbhadra.